बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आज हम आपके सामने एक इंतहाई एंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो भी हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं कि जब भी वो खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं या फ़ास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो उसके बाद वो इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं कि मुझे जो है वो एसिडिटी है, यानी तज़ाबियत है, मेरे यहाँ पे जलन रहता है, यानी मुझे लगता है कि मेरे गले से यहाँ से जलन शुरू होती है और मेरे पेट तक जाती है और खाना मुझे लगता है कि जैसे मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। यानी सम कंडीशन में पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें बता नहीं पा रहा होता, तो वो ये कह रहा होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बॉयलिंग हो रही है, यानी खाना अंदर उबल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो उसको ये लगता है कि बाज़ कंडीशन में उसने अपना जो हाथ है उसको अपने माउथ के ऊपर रखा होता है कि कहीं मेरा खाना जो है ना वो बाहर ना आ जाए। यानी मैंने खाना खाया है, खाना खाने के बाद मैंने कोई ग्रीन टी का इस्तेमाल किया, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया, या मैंने सिंपल चाय का इस्तेमाल किया या कोई कोल्ड ड्रिंक लिए, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि एसिडिटी, तज़ाबियत इस कदर मेरे मैदे में है कि मुझे खाना बर्निंग हो रही है और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि खाना मेरे मैदे के ऊपर ही पड़ा हुआ है और वो खाना बाहर की तरफ आ रहा है। तो ऐसी बीमारी जिसमें ये कंडीशन आपको लगे कि मेरे मैदे से खाना मुंह की तरफ आ रहा है या मेरे मुंह में खाना वापस आ रहा है या तज़ाबियत लग रही है, या ये पूरे आपके सीने की हड्डी जो है, ये जहाँ पे मैदा आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके आपके थ्रोट तक, ये कम्प्लीटली अगर आप आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, या मुझे खाना बॉयल हो रहा है या खाना बाहर की तरफ आ रहा है, या मेरे मुंह के अंदर थूक की मकदार का ज़्यादा बन रहा है, तो इस बीमारी को हम जर्ड कहते हैं। बेसिकली ये गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ होती है जो नाली आपके मुंह से होती हुई आपके मैदे की तरफ जाती है, फिर वहाँ पे जो एक आपके मैदे का फर्स्ट वॉल है उसके साथ ये अटैच होती है। जब उस वॉल के अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जाए तो इस कंडीशन में ये मैदे के अंदर वाला तेज़ाब वापस आपकी इस नाली के अंदर रिवर्स होना शुरू हो जाता है और ऐसी कंडीशन को हम जर्ड कहते हैं। और जर्ड ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो मरीज़ होता है वो अनकम्फर्टेबल होता है, यानी वो खाना खाए तो उसका खाना प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं हो रहा होता है। अगर वो बात करे तो उसको लग रहा होता है कि मेरे गले में मिर्चें आ रही हैं, यानी खाना जो है वो मेरे गले की तरफ निकल रहा है। और बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट भी रिपोर्ट होते हैं जिनके मुंह जो है वो अंदर से पके हुए होते हैं, यानी कि उनकी माउथ के अंदर से इस कैटेगरी की इन्फेक्शन होती है, या मुंह में उनके छाले बने होते हैं, ज़ुबान पे उनके छाले बने होते हैं। तो और ऐसे मरीज़ भी आते हैं कि जो प्रॉपरली जब उनको इस तरह की कैफियत हो रही होती है, यानी बर्निंग फील हो रही हो, तो इस कंडीशन में उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। फिर जब वो लेटते हैं तो उनको लगता है कि खाना मेरा मुंह की तरफ आ जाएगा, तज़ाबियत मेरी मुंह की तरफ आ जाएगी, या खाना मैं जो खा रहा हूँ मुझे लगता है ये बाहर की तरफ आ जाएगा। अब ये सारी सिम्प्टोमेटिकली चेंजिंग जब हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट के सामने पेशेंट को अपने सामने बिठा के ये देखते हैं तो नॉर्मली उनकी सारी चीज़ें नॉर्मली आ रही होती हैं, लेकिन चूँकि इसको जज करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम पेशेंट की ज़ुबान देखते हैं कि उसके ऊपर वाइट सेक्रीशन कितनी है। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपका फ़िज़िकल मूवमेंट आपकी किस कैटेगरी की है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी डाइट हैबिट्स कैसी हैं, और आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन क्या है, आप खाने में ज़्यादा क्या चीज़ें खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से इसकी हिस्ट्री लेने के बाद फिर उनकी फ़ैमिली के अंदर देखते हैं कि जो फैमिली का खाने का शेड्यूल है वो किस तरतीब में चलता है, खाने की टाइमिंग क्या है, आप खाना जब खाते हैं तो उसके बाद की आपकी एक्टिविटी क्या है। ये सारी की सारी जब हम पेशेंट की हिस्ट्री अपने सामने रखते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब हमने इसको किस मेडिकेशन पे डालना है। और मेडिकेशन के साथ साथ हमने हमेशा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं और हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आने वाले जितने भी पेशेंट हैं जो रेगुलर फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं, जो वैसे विजिटर्स आते हैं, तो हमने हमेशा उनको गाइडलाइन ये दी है कि खाने और बेड पे जाने के दरमियान से तकरीबन 2 से 3 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई हैवी खाना लिया उसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड या कोई कॉफ़ी वगैरह या ऐसी कोई कैफ़ीन वाली चीज़ जिसमें आपने ग्रीन टी वगैरह भी बेशक आपने इस्तेमाल कर ली या ब्लैक टी भी आपने ले ली, फिर उसके फ़ौरन बाद अगर आप लेटते हैं तो ये सारी चीज़ें कॉज हैं, बेसिकली ये कॉल्ड करती हैं आपकी तज़ाबियत को, जर्ड को, एसिडिटी को, गैस्ट्राइटिस को, फिर गैस्ट्रिक अल्सर को। तो बेसिकली अगर हमने आपकी जर्ड को टाइटल ना किया, आपकी तज़ाबियत का इलाज ना किया और आपके मैदे के अंदर जो स्वेलिंग है, सोजिश है, गैस्ट्राइटिस है या एपिगैस्ट्रिक पेन है, मैदे के ऊपर वाली साइड पे आपको अगर मुसलसल पेन रहता है, अगर हम इसको सेटल डाउन नहीं करते, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करते और आप भी इसको इग्नोर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको फिर अल्सर में आप चले जाते हैं। आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, इस तरह आपको पिप्टिक अल्सर हो जाएगा, या फिर आपको इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाएगा। उससे फिर आपकी ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। लेकिन जब भी आपको ये ऐसी फीलिंग्स आए
कि खाना जो है वो आपके मुंह में वापस रिवर्स हो रहा है, तेज़ाबियत बन रही है, गैस बन रही है, मैदे के ऊपर बोझ रहता है, खाना प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं होता, तो फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट के पास जाएँ, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएँ, या एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन के पास जाएँ, या किसी भी स्पेशलिटी में चले जाएँ जो आपकी रिलायबिलिटी है या आपका रिलायबल कंसल्टेंट है। जैसे कि आप गैस्ट्रो वाले के पास जा सकते हैं, और इसी तरह जो है वो आप अपने फैमिली फिजिशियन, जनरल फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं। उसको जाके आप अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देंगे तो वो इसकी अकॉर्डिंगली आपकी हिस्ट्री के वो फिर आपके लिए मेडिकेशन भी यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ वो आपका लाइफस्टाइल भी चेंज करवाएंगे और आपकी डाइट हैबिट्स को भी चेंज करेंगे। जब आप अपना लाइफ मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमने आपके खाने की प्रॉपर टाइमिंग सेट करनी होती है। बाज़ कंडीशन में पेशेंट ऐसे भी हमारे पास आ रहे होते हैं कि जिन्होंने खाना अभी खाया होता है, 2 से 3 घंटे गुजरते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर कहीं से खाना मिल गया, फिर खा लिया। तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्टोमिक है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है, यानी खाना जो आप खाते हैं वो वहाँ पे प्रॉपर पड़ा रहता है और यूटिलाइज़ नहीं होता। तो हमें प्रॉपर तौर पर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और पेशेंट के साथ फिर जब हम ये उनकी हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद कोई ना कोई पीपीआई उसको सजेस्ट करते हैं, या उसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, उसके खाने को प्रॉपर यूटिलाइज़ करने के लिए कई जो है वो हमें कोएंजाइम टाइप यूज़ करने पड़ते हैं। फिर हम उसकी मेडिकेशन में ये सारी चीज़ें ऐड करवाते हैं, और उसके बाद जाके जो पेशेंट की मेडिकेशन भी होती है, फिर उसके साथ उसकी डाइट हैबिट्स भी चेंज होती हैं, और लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज करके फिर हम पेशेंट को उसकी नॉर्मल रूटीन में लाते हैं। तज़ाबियत के अंदर हमने आपके गैस और ऐसे तुर्श फल जिसमें मौसमी वगैरह होती हैं, ये इनको हम बंद कर देते हैं। लेमन वाली चीज़ें भी हम आपकी बंद कर देते हैं। हम प्रॉपर आपको ये कहते हैं कि आपने ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं जिसमें आपका बनाना है, अमरूद है, नाशपाती है, फिर उसके बाद पपीता है, इस तरह मीठी मौसमी का यूज़ किया जा सकता है। और इसी तरह बाकी ऐसे मौसमी फल जिनमें खटास ना हो, यानी तज़ाबियत और एसिडिटी वाला ऐसा और तुर्चपन ना हो, तो वो सारी चीज़ें हम आपकी बंद करवाते हैं। तरी वाले सालन भी हम आपके बंद करवाते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने भी आपके बंद करवाते हैं, ताकि जाके फिर इस कंडीशन को हमने नॉर्मलाइज़ करना होता है। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या, पेशेंट कहता है ये सारी चीज़ें आप बंद कर रहे हैं, हमें खिलाएंगे क्या? तो पेशेंट को हम कहते हैं कि आप खाएं सब कुछ, लेकिन आपने कम मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को डाउन करना है, और नॉर्मल मिर्च मसालों के साथ आप अपने खाने पीने की आदत जो है वो उसको जारी रखें। लेकिन खाने और सोने के टाइम में आपका गैप होना चाहिए। एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। पानी की मकदार आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, मीठे फलों को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और प्रॉपर जो है वो आपने कम खाना है, ज़्यादा चलना है। और सोते वक्त आपने जो अपना पिल्लू है, जो आपका तकिया है, वो कम से कम 6 इंच का होना चाहिए, जो आपने नीचे लेना है, ताकि आपकी तज़ाबियत मुँह की तरफ वापस ना जाए। और ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन इख्तियार करने से, ऐसी जो हमने आपको एडवाइस दी होती हैं, रिकमेंडेशन हमारी होती है, कंसल्टेशन होती है, इस पर अमल करने से आप अपनी जर्ड एसिडिटी तज़ाबियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। वरना ये बार बार होती रहेगी, और इससे फिर आगे क्या होगा कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हमारे हमेशा स्लोगन को याद रखिए, कम खाइए, ज़्यादा चलिए, और अपनी हैप्पी लाइफ की तरफ इंजॉय कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।